हेलो, नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आप बेहतर से बेहतर तैयारी कर रहे होंगे। हम आज आपके लिए जो राजस्थान में जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उनमें राजस्थान हिस्ट्री से जो टॉपिक है प्रमुख सभ्यताएं, उनसे क्वेश्चन हमेशा हर परीक्षा में आता रहता है। उन क्वेश्चनों को हम लेके आए हैं। हमने कालीबंगा सभ्यता, आहड़ सभ्यता की क्लास करा दी हैं। आज की क्लास में हम गणेश्वर सभ्यता और बैराट सभ्यता के जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं राजस्थान में, उन परीक्षा में पूछे गए प्रश्न लेके आए हैं। सभी प्रश्न हैं, सभी पीवाईज की यूज हैं, प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं जो परीक्षा में बार बार रिपीट होते रहे हैं। ये क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है। आपको क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिलते रहेंगे, हर परीक्षा में मिलेंगे, तो आप वीडियो को जरूर देखें और वीडियो को एंड तक देखें। जिन भाइयों ने अभी तक हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि आपको अपडेट मिलती रहेगी। जो भाई हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहता है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए, टेलीग्राम चैनल की लिंक पर क्लिक करें, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकता है, जिस पर आपको महत्वपूर्ण पीडीएफ हैं और भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, जो एजुकेशन से संबंधित जानकारियां हैं वो आपको मिलती रहेंगी। आपको इन वीडियो की क्लास पीडीएफ देखनी है, इन वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसमें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आप अध्ययन कर सकते हैं, अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। हम आपकी प्रिपरेशन के लिए ये वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप जो भी टॉपिक पढ़ते हैं उन टॉपिकों की वीडियो लेके आए हैं। आज हम गणेश्वर और बैराट सभ्यता की वीडियो लेके आए हैं, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके लिए रामबाण साबित होंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो राजस्थान की, उसके लिए महत्वपूर्ण क्लास है। प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को एंड तक देखें दोस्तों, ताकि आपको पता चले कि कैसे कैसे प्रश्न आ रहे हैं परीक्षाओं में। आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दे रखा है। गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित हैं। ये क्वेश्चन कई परीक्षा में आया है दोस्तों, देख सकते हैं। कई परीक्षाएं हुई हैं राजस्थान की, उन परीक्षा में बार बार रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन, तो हम उन्हीं क्वेश्चनों को लेके आए हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित हैं। पूछा गया है कि गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह हैं वो कहाँ उपस्थित हैं, कौन सी स्थान पर उपस्थित हैं। नीम का थाना, श्री गंगानगर, पलसाना, रींगस। तो गणेश्वर सभ्यता के जो अवशेष चिन्ह हैं वो नीम का थाना सीकर से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? नीम का थाना सीकर से। ऑप्शन ए का आपका सही जवाब हो जाएगा। जो गणेश्वर सभ्यता है वो हड़प्पा कालीन ताम्रयुगीन एक स्थल है जो सीकर जिले के नीम के थाना में कांतली नदी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? कांतली नदी के किनारे स्थित है। कांतली नदी के किनारे स्थित है। इसका उत्खनन 1977 में आरसी अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल, आरसी अग्रवाल कहते हैं, और 1978 से 79 में विजय कुमार ने करवाया था। यह स्थल ताम्रयुगीन सभ्यताओं की क्या कहलाता है? जननी कहलाता है। जो गणेश्वर सभ्यता है उसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की क्या कहा जाता है? जननी कहा जाता है। इससे 2006 में खुदाई के दौरान बहुत सारी तांबे की वस्तुएं मिली थी, इसीलिए इसको ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा वो नीम का थाना सीकर में है गणेश्वर सभ्यता। आपका अगला सवाल है, निम्न में से किस सभ्यता को भारत में सभी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहता है या ताम्र संचय माना जाता है? ताम्र संचय के नाम से भी क्वेश्चन आया था दोस्तों, तो आप ध्यान रखना। ताम्र संचय के नाम से जाना जाता है गणेश्वर, बैराट, वो बागौर, आहड़, गिलुंड।
तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा वो गणेश्वर सभ्यता है, उसको ताम्र सभ्यता, युगीन सभ्यताओं की जननी या ताम्र संचय के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए का आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल दे रखा है आपका, प्राग ऐतिहासिक स्थल जहां से भारी मात्रा में ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं वो कौन सा है? जो सर्वाधिक मात्रा ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं वो आपके गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो गणेश्वर सभ्यता है वो कांतली नदी के किनारे स्थित है। नीम के थाना सीकर में कांतली नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन ए का आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, कांतली नदी पर स्थित है आहड़, कालीबंगा, गणेश्वर, बैराट। तो कांतली नदी पर स्थित है वो गणेश्वर सभ्यता स्थित है। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब है। गणेश्वर सभ्यता की खोज किसने की थी? आरसी रतन चंद्र अग्रवाल, दयाराम साहनी, बीबी लाल, एमडी खरे। तो गणेश्वर सभ्यता की खोज की थी वो आपकी रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी, आरसी अग्रवाल ने की थी। ऑप्शन ए का आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? जो गणेश्वर सभ्यता है वो कौन से काल से संबंधित है? हड़प्पा काल, लोह युग, ताम्रकांस्य युग, पुरापाषाण काल। इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ताम्रकांस्य युग काल से संबंधित है गणेश्वर सभ्यता। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, गणेश्वर की खुदाई के संदर्भ में सबसे असत्य कथन का चयन करें। तो असत्य कथन का चयन करना है दोस्तों। गणेश्वर की खुदाई के संबंध में दे रखे हैं, गणेश्वर तांबे की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण स्थल है, बिल्कुल सही है दोस्तों। गणेश्वर नीम का थाना में कांतली नदी के स्रोत में खोजी गई थी, बिल्कुल सही है। गणेश्वर में राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा खुदाई में लगभग 5000 वर्ष पुरानी संस्कृति प्रकाश में आई थी, बिल्कुल सही है। 1 2 3 तो सही है दोस्तों। पूछा गया है असत्य। चौथा है, यहाँ हड़प्पा से तांबा प्राप्त किया, नहीं यहाँ हड़प्पा से नहीं किया जाता है तांबा। तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो आपका इसमें असत्य पूछा है तो ऑप्शन 4 आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, किस सभ्यता में मकान और बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? आहड़, कालीबंगा, गणेश्वर, बैराट। तो वह गणेश्वर सभ्यता थी जिसमें मकान एवं बस्तियां बनती थीं, वो ईंटों के प्रयोग से नहीं बनती, ईंटों का प्रयोग नहीं किया जाता था। तो ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। गणेश्वर सभ्यता में मकान थे वो पत्थरों से बनाए जाते थे। किससे बनाए जाते थे? पत्थरों से बनाए जाते थे, ईंटों का उपयोग नहीं किया जाता था। आपका अगला सवाल है, गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त मृदभांड किस प्रकार के हैं? जो गणेश्वर सभ्यता से मृदभांड प्राप्त हुए हैं वो किस प्रकार के हैं? गैरिक मृदभांड, लाल बर्तन, उत्तरी कृष्ण मार्जिस तो मृदभांड, धूसर चित्रित मृदभांड। इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा वो आपका गैरिक मृदभांड। जो गणेश्वर सभ्यता है उससे मृदभांड प्राप्त हुए हैं वो गैरिक मृदभांड प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, सुमेलित नहीं है, देखना है दोस्तों कौन सा है वो सुमेलित नहीं है। बागौर सभ्यता सूक्ष्म पाषाण उपकरण है, बिल्कुल सही है। कालीबंगा से तुर्गीकरण, बिल्कुल सही है। गणेश्वर काले चमकीले मृदभांड, नहीं काले चमकीले मृदभांड नहीं थी गणेश्वर से, गणेश्वर से गैरिक मृदभांड से। तो यही गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल दे रखा है, बैराट प्राचीन काल में राजधानी थी। अब बैराट सभ्यता से आ गए क्वेश्चन दोस्तों कि बैराट प्राचीन काल में राजधानी थी मत्स्य राज्य की, चैती राज्य की, चोल राज्य की, अर्जुनायन राज्य की। तो बैराट प्राचीन काल में राजधानी थी वो मत्स्य राज्य की राजधानी थी, मत्स्य जनपद की राजधानी थी बैराट।
प्राचीन मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर वर्तमान में बैराट कोटपुतली बैतूल जिले में स्थित है। जो जो बीजक की पहाड़ियों में भीम की डूरी तथा महादेव जी की डूंगरी स्थानों पर स्थित है। जो बैराट सभ्यता है जिसका उत्खनन दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। आपका अगला सवाल है, बैराट से संबंधित नहीं है, पूछा गया भीम जी की डूंगरी, बीजक की पहाड़ी, महादेव जी की डूंगरी, राम जी की पहाड़ी। तो बैराट से संबंधित है, भीम जी की डूंगरी है, महादेव जी की डूंगरी है, बीजक की पहाड़ियां हैं, लेकिन राम जी की पहाड़ी नहीं है। तो ऑप्शन 4 आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, दयाराम साहनी, नील रतन बनर्जी एवं कैलाश दीक्षित की किस सभ्यता के उत्खनन में मुख्य भूमिका रही थी? आहड़, बैराट, गिलिंड, बागौर। तो बैराट के में रही थी। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दे रखा है आपका, बीजक की पहाड़ी मौर्यकालीन स्तूप चैत्य का एक खंडहर है जिसका निर्माण बारी बारी से लकड़ी के 26 स्तंभों तथा ईंट के चूने के पत्थर से प्लास्टर किए हुए पैनलों से हुआ था। यह कहाँ स्थित है? बैराट में, तिलवाड़ा में, उजियाना में, सूती में। तो यह है वो बैराट में स्थित है। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका अगला सवाल है, निम्न में से कौन मत्स्य की राजधानी थी जिसका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में किया गया है, जो जयपुर, अलवर और भरतपुर के हिस्सों तक फैला हुआ था? विराटनगर, कुरुक्षेत्र, हस्तिनापुर, कांपिल। तो विराटनगर था। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जो भी आपके भाई बहन मित्र हैं, मिलने वाले हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें जिससे उनकी भी अच्छी प्रिपरेशन हो जाए। अगला सवाल दे रखा है आपका, भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित हैं? गणेश्वर, बैराट, आहर, कालीबंगा। भीम डूंगरी, गणेश्वर डूंगरी हैं वो बैराट सभ्यता से संबंधित हैं। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, बैराट विराटनगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? दयाराम साहनी, डॉक्टर NR बनर्जी, डॉक्टर DR भंडारकर, RC अग्रवाल। तो बैराट है जिसका उत्खनन सर्वप्रथम दयाराम साहनी के नेतृत्व में किया गया था। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा, दयाराम साहनी। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल का 1962-63 में NR बनर्जी एवं KN दीक्षित ने उत्खनन किया था? कालीबंगा का, आहड़ का, गणेश्वर का, बैराट का। तो NR बनर्जी और KN दीक्षित ने बैराट सभ्यता का उत्खनन किया था 1962-63 में। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दे रखा है आपका, बैराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? वैदिक सभ्यता के, सरस्वती घाटी सभ्यता के, बनास सभ्यता के, मौर्यकालीन सभ्यता के। तो बैराट में जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो आपकी मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। बैराट है उससे 8 चांदी की पंचमार्क मुद्राएं मिली हैं। पंचमार्क मुद्राएं मिली हैं। वह 28 इंडो ग्रीक मुद्राएं भी मिली हैं। इंडो ग्रीक मुद्राएं हैं जो 16 मुद्राएं हैं राजा मेनेंडर की हैं। उनमें 28 मुद्राओं में राजा मेनेंडर की 16 मुद्राएं हैं। तो इंडो ग्रीक और पंचमार्क मुद्राएं भी मिली हैं बैराट से ही। आपका अगला सवाल है, किस स्थल से इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए हैं? अर्थात 28 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। नगरी, बैराट, नगर, रैंड। तो बैराट से प्राप्त हुई हैं। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब है।
निम्न में से किस स्थल से यूनानी शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? मिनेंडर के 16 सिक्के हैं वो आपके बेराट से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दे रखा है आपका, निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा पंचमार्क प्राप्त हुई है? तो पंचमार्क अभी पड़ी थी दोस्तों, वो आपकी बेराट से प्राप्त हुई है। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दे रखा है आपका, सही कथनों को चयन कीजिए। सही कथनों का क्या करना है दोस्तों? चयन करना है कि कौन कौन से कथन है वो सही हैं। आपका पहला कथन दे रखा है कि बेराट नगर जिसे पहले बेराट के नाम से जाना जाता था जोधपुर का हिस्सा था। नहीं, जोधपुर का नहीं था, जयपुर का था। ये गलत हो गया, तो पहला तो गलत ही हो गया। बेराट मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था, बिल्कुल सही है। दूसरा सही है, तो केवल 2 सही है, तो ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, किस प्राचीन सभ्यता में सम्राट अशोक के 2 शिलालेख प्राप्त हुए हैं? तो सम्राट अशोक के 2 शिलालेख प्राप्त हुए हैं वो आपके बेराट से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। बेराट से प्राप्त हुए हैं जो सम्राट अशोक के स्तंभ लेख हैं, जिसमें भाब्रू और बेराट शिलालेख है। बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ इस बीजक की पहाड़ी पर 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ट द्वारा भाब्रू शिलालेख की खोज की गई थी। कैप्टन बर्ट ने बेराट सभ्यता में भाब्रू शिलालेख की खोज की थी, जिसके नीचे ब्राह्मी लिपि में बुद्ध धम्म संघ 3 शब्द लिखे हुए हैं। कौन से शब्द लिखे हुए हैं? बुद्ध धम्म और संघ, जिसे वर्तमान में कलकत्ता संग्रहालय में रखा गया है। जो भाब्रू शिलालेख है उसको कलकत्ता संग्रहालय में रखा गया है। आपका अगला सवाल है, बेराट के पास भीमजी की डूंगरी के तल पर 2 शिलालेख, बेराट शिलालेख और लघु शिलालेख की खोज की गई थी। वो चालुक्य, मुगल, अशोक, राठौर के थे। वो अशोक के थे। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दे रखा है आपका, सन 1837 में बीजक की पहाड़ी, जिसे बेराट कहते हैं, स्थित अशोक के शिलालेख को किसने खोजा था? वो कैप्टन बर्ट ने खोजा था। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दे रखा है आपका, भारत का महाभारत काल के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? नलियासर में, रन्ना में, अलवर के निकट बेराट और भरतपुर के निकट नोहो में, माउंट आबू में। तो जो महाभारत काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं वो आपके अलवर के निकट बेराट और भरतपुर के निकट नोहो सभ्यता में प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, बेराट स्थित पहाड़ी जहां बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं, जिसे जाना जाता है बुद्धा पहाड़ी, अशोक पहाड़ी, बीजक पहाड़ी, विराट पहाड़ी। तो बेराट स्थित पहाड़ी है जहां बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं, उसे बीजक पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, उत्तर गुप्तकालीन संक लिपि में लिखे लेख मिले हैं उजियाना से, गिलुंड से, बेराट से, आहट से। तो बेराट से मिले हैं। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, 300 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक के काल में राजस्थान में गोल चैत्यगृह कहाँ मिला है? नगरी, बेराट, कौलवी, लालसोट। तो बेराट में मिला है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, किस पुरास्थल के निवासी वस्त्र बुनाई की तकनीक से परिचित थे? बालाथल, गणेश्वर, बेराट, कालीबंगा। तो वस्त्र बुनाई की तकनीक से परिचित थे वो आपके बेराट सभ्यता के लोग परिचित थे। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हैं? गोसुंडा, ओसियां, नागदा, बेराट। तो बौद्ध संस्कृति के उनसे बौद्ध विहार मिले हैं वो आपके बेराट से मिले हैं। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक
हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका अगला सवाल है, किस पुरातात्विक स्थल से एक अभिलेख मिला है जिसमें मौर्य सम्राट अशोक के बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन की अनुशंसा की है थी? आहर, गणेश्वर, बैराट, कालीबंगा। तो बैराट से मिला है, बैराट से मिला है। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, महाभारत के अनुसार किस महाजनपद में पांडवों ने अज्ञातवास के समय जीवन यापन किया था? तो अज्ञातवास के समय में पांडवों ने जीवन यापन किया था वो आपका मत्स्य जनपद में किया था। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दे रखा है, आपका सही कथन का चयन करना है। दोस्तों पूछा गया है कि कौन से कथन सही हैं। पहला कथन है, बैराट जयपुर जिले में स्थित है। बिल्कुल सही है। यह विभिन्न युगों के दौरान एक बहुत ही विकसित स्थान रहा है। बिल्कुल सही है। महाभारत काल के दौरान मत्स्य क्षेत्र की राजधानी था। सम्राट अशोक के काल में शिला पट्टिकाएं भी यहां मिली थीं। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा, वो दोनों ही सही है। 1 और 2 दोनों सही है, तो ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, किस प्रास्थल पर चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं? बैराट, कालीबंगा, आहट, बनावली। तो बैराट से प्राप्त हुए चित्रित शैलाश्रय। 1990 में बैराट के आसपास की पहाड़ियों में इस शैलाश्रयों में अनेक शैल चित्र खोजे गए। शताधिक शैलाश्रयों में लाल और अन्य रंगों में किया गया रेखांकन प्राप्त हुआ है। लाल और अन्य तरह के रंग थे शैलाश्रयों। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, आज की क्लास का आखिरी सवाल है दोस्तों, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि किस प्रास्थल की पहचान पुरातत्वविद T.H. हेंडले ने एक बौद्ध कस्बे के रूप में की थी? नलियासर, कालीबंगा, आहर, गणेश्वर। इसका जवाब दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में देना है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जो भी भाई बहन आपकी तैयारी कर रहे हैं वीडियो को, उनके लिए अधिक से अधिक शेयर करें जिससे वो भी अच्छी प्रिपरेशन कर सकें। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।